ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हमें दाखला नंबर मतलब स्वाध्याय 5.2 अभी करना है। 5.2 में हम देख सकते हैं कि दाखला नंबर 1 में ए, डी, एन और ए एन दिया हुआ है, जिसमें से कोई एक हमें नहीं दिया होगा, मिसिंग। 4 में से कोई एक चीज़ हमें ना दी हो तो सवाल हम कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 यानी स्वाध्याय 5.2 दाखला नंबर 1 जिसमें पहला सवाल बराबर। तो पहले सवाल में हम देख लेंगे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है a बराबर 7, d बराबर 3 और तीसरी चीज दी है हमें n बराबर 8 बराबर, और हमें a n ज्ञात करना है बराबर। तो ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे तो a n का सूत्र लिखकर कि a n का सूत्र a प्लस n माइनस 1 d बराबर। तो a की जगह पे 7, n की जगह पर 8 माइनस 1 और d की जगह पर 3। तो यहाँ पे 7, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7 और 3। तो यहाँ पे 7 या 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 28। तो ये हमें a n का जवाब मिल गया बराबर। उसके बाद हम देखते हैं दाखला नंबर दूसरा जिसमें d नहीं दिया है। दाखला नंबर दूसरा तो जिसमें हमें दिया है a बराबर -18, फिर हमें दिया हुआ है d बराबर क्वेश्चन मार्क, d नहीं दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें दिया है n 10 और a n 0, n 10 और a n 0 बराबर। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे तो ये सवाल में आप देख सकते हो कि d नहीं दिया है, a n दिया है, बाकी सब दिया है। तो वही सूत्र a n का लगाना है कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a n की जगह 0, a की जगह -18 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d वैसे का वैसा। तो ये -18 कूद के उस तरफ गया तो प्लस 0 प्लस 18, यहाँ 10 में से गया तो 9d। 0 प्लस 18 करेंगे तो 18 ही आएगा बराबर 9d। तो 9 भाग में 18 भागा 9 तो d। तो d का मूल्य हमारा क्या आएगा 9 दूनी 18। तो d का मूल्य हमारा 2 आएगा। तो ऐसे ही एक और सवाल हम कर लेते हैं तीसरे सवाल में हमें करना है कि a का मूल्य नहीं दिया, a का मूल्य क्वेश्चन मार्क बराबर। फिर हम देख सकते हैं कि d का मूल्य -3, n का मूल्य 18, d का मूल्य -3, n का मूल्य 18 बराबर। उसके बाद देख सकते हो कि a n दिया है -5, a n दिया है -5। तो हमें वही सूत्र फिर से करना है a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a n की जगह -5, a हमें नहीं दिया, n की कीमत दी है 18 माइनस 1 और d का मूल्य -3। तो यहाँ पे -5, ये a वैसे का वैसा प्लस 18 में से जाएगा 1 तो 17 और -3। तो ये -5 यहाँ पर a देखो, ये प्लस माइनस माइनस 17 दिया, कितना होते हैं 51 बराबर। तो ये 51 कूद के इस तरफ, तो माइनस प्लस 51 बराबर a, माइनस का हो गया प्लस। अब देख सकते हो एक संख्या माइनस वाली और एक प्लस वाली हो तो 51 में से हम 5 को घटा देंगे। 51 में से 5 को घटाए कितने बचते 46, a बराबर 46 बचेंगे, पर वो प्लस वाले तो a का मूल्य भी हमें मिल गया। ओके विद्यार्थियों, अभी हमने 1, 2, 3 सवाल देखे। अभी उसमें से हमें चौथा सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और 5वां सवाल मैं कर रहा हूँ। तो 5वें सवाल की रकम, तो 5वें सवाल में ऐसा दिया है कि a की कीमत 3.5, फिर हमें दिया हुआ है d की कीमत 0, फिर हमें दिया हुआ है कि n की कीमत 105 और लास्ट में हमें a n ज्ञात करना है, a n ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क बराबर। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a n जो ज्ञात करना है, a की कीमत 3.5 प्लस
n माइनस वन, n माइनस वन की जगह n की कीमत हमें रखनी है 105 बराबर, और d की कीमत हमें रखनी है 0। तो 3.5 वैसे का वैसा इसमें से एक घटाएंगे तो 104 और गुणा क्या करना है 0। तो हम इसका गुणा 0 करेंगे जब, तो इन दोनों का गुणा 0 आ जाएगा। 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही आएगा। तो an का मूल्य फिर से 3.5 ही हुआ। अब हम दाखले आगे देखेंगे। तो 5.2 में दूसरा दाखला हमें देखना है बराबर। ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हम दाखला नंबर 2 देखेंगे 5.2 में। तो किताब में दिया हुआ है कि AP बराबर 10, 7, 4 उसका 30वां पद बराबर। तो रकम यहाँ पे लिख दी, AP हमें दी है उसका 30वां पद। तो आप देख सकते हो ये A1, ये A2 और ये A3 वाला पद है। तो सबसे पहले मैं A लिखूंगा, A बराबर 10, D ढूंढूंगा A2 माइनस A1, 7 में से 10 निकालना है, 7 में से 10 निकालेंगे तो -3। अभी हमें D और A की कीमत मिल चुकी है। अब हम तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र an बराबर A प्लस n माइनस 1D, और A n की जगह 30, A की कीमत 10, n की जगह 30 माइनस 1, D की कीमत -3। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे इसमें से घटाव करेंगे तो 29 गुणा -3, यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया, 9 दिया 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 87। अब 87 में से 10 निकालेंगे तो -77, A 30 का मूल्य। तो आप अपने विकल्प में देखेंगे तो विकल्प में C वाला विकल्प है, ये C का आंसर 77 माइनस में बराबर। उसके बाद दाखला नंबर 2 में देखेंगे। तो दाखला नंबर 2 में AP बराबर -3 माइनस 1/2, 2 उसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो रकम हमने लिखी हुई है। तो सबसे पहले फिर से A बराबर, तो क्या भाई -3, D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे -1/2, फिर -3, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, नीचे लसअप लिया 2, इधर भी 2 से गुणा करो, यहाँ पर भी 2 से गुणा करो, तो 2 2 कट जाएगा तो -1, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से -1 घटाएंगे तो 5/2, ये आपके D का मूल्य आएगा। तो A का मूल्य भी है और D का मूल्य भी है। तो an बराबर A प्लस n माइनस 1D बराबर। तो n की जगह यहाँ पे 11, A का मूल्य -3 प्लस n का मूल्य 11 माइनस 1, और D का मूल्य 5/2। तो -3 वैसा का वैसा प्लस यहाँ पर 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे -3 प्लस 5 गुणा 5 कितने होंगे 25। 25 में से हमें 3 निकाल देना है। तो 25 में से 3 निकालेंगे तो 22 जवाब आएगा। 11वें पद की कीमत 22, और वो हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो D वाला जवाब है हमारा, D बराबर 22 बराबर। उसके बाद हम दाखला नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। दाखला नंबर 3, अब दाखला नंबर 3 में रकम में ऐसा दिया है कि भाई 2 फिर एक खाली जगह, मतलब चौरस दिया हुआ है 26, ऐसा हमें सवाल दिया है। तो ये सवाल हमारे लिए आसान है। फिलहाल के लिए इस संख्या को मैं x मान लेता हूँ, यानी A1 की कीमत 2 है बराबर, और फिर A2 की कीमत x है और A3 की कीमत 26 है। तो आपको याद होगा बच्चों कि हम D ज्ञात करते हैं, D। तो D का सूत्र है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह x और A1 की जगह 2 बराबर, ये D का जवाब आ गया, और इसे कहते हैं परिणाम 1। ठीक वैसे D का फिर से भी सूत्र कर सकते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 की कीमत क्या है 26, और A2 की कीमत क्या है x, ये भी D का मूल्य हुआ, परिणाम 2। अब ये भी D का जवाब, ये भी D का जवाब, दोनों समान आते हैं। तो परिणाम 1 और 2 की समानता, परिणाम 1 और 2 की समानता, समानता का मतलब दोनों के बीच में समानता, समानता यानी बराबर लिखिए। तो बराबर लिखेंगे ऐसे होगा, x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x बराबर ये x। तो ये माइनस x है, कूद के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x। इसके आगे 1 होता है, इसके आगे भी 1 होता है। यहाँ पे 26, ये 2 माइनस है, कूद के इस तरफ आएंगे तो +2,
एक और एक 2x, 26 2 28, x बराबर 28 भागा 2, तो 28 भागा 2 यानी 14। तो x मैंने किसको माना है, a2। तो a2 की मूल्य की कीमत यहाँ पे जो x माना है वो कितना होगा, 14। उसके बाद दाखला नंबर दूसरा हम देख सकते हैं कि दाखला नंबर 2 में पहली कीमत नहीं दी और तीसरी नहीं दी, हमें 13 दिया और 14, मतलब चौथा, तीसरा दूसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है। तो गौर से देखना यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। समझो कि a2 का सूत्र हमें सिखाया गया है a प्लस डी, याद है यहाँ पे 2 लिखा हो तो डी के आगे 1 कम कर दीजिए, बराबर। तो यहाँ पे a2 का जवाब 13, a और d दोनों मेरे पास नहीं है, इसको सीधा लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, तो समीकरण 1 बन जाता है, बराबर। ठीक वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो a4 सूत्र होगा a प्लस 3d, तो a4 का मूल्य कितना है 3, तो यहाँ पर a प्लस 3d सीधा लिखूँ तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आएगा 3, तो समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हो कि समीकरण 1 और 2 बन गया है। तो समीकरण 1 और 2 हम लोप की रीत, विलोपन, आगे वाले चैप्टर में हम सीखे थे कि विलोपन की रीत से हम हल कर सकते हैं। तो विलोपन की रीत से हल करने के लिए हमें a काटना हो, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, बराबर। तो हम घटाएंगे तो यहाँ पर a का मूल्य a प्लस डी 13 और यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 3, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। देखो ये चिन्ह बदल गए तो a कट गया, बराबर। अभी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये 3 माइनस 1 प्लस घटाएंगे तो माइनस 2d, और 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10, और वो प्लस में आएगा, तो d बराबर 10 बटे माइनस 2, 2 पंजे 10, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो d का मूल्य माइनस 5। अब d का मूल्य हमें मिल गया, अब हमें a का मूल्य ढूंढना है। तो a का मूल्य ढूंढने के लिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर माइनस 5 रखने पर, d की जगह, तो यहाँ पर a प्लस डी की जगह माइनस 5, यहाँ पे 13, तो a प्लस माइनस माइनस 5 13, तो यहाँ पर a की कीमत माइनस 5 किसके उस तरफ गए, तो 13 प्लस 5, तो a का मूल्य क्या हो जाएगा, 13 और 5 कितने होते हैं, तो 18, बराबर। तो ये जो 18 हो गया, बराबर। तो यहाँ पर 18, तो हमें a का मूल्य भी मिल गया है, d का मूल्य भी मिल गया है। तो अब हम बीच का a1 और a3 ढूंढ सकते हैं। तो a1 आपको पता ही है कि a1 बराबर a होता है, तो ये तो मिल गया डायरेक्ट 18, तो ये वाली कीमत क्या होगी 18। उसके बाद मुझे तीसरा पद ढूंढना है, तो तीसरे पद का मूल्य तो a प्लस 2d ऐसा होता है, तो a की कीमत है मेरे पास कितनी है, तो क्या भाई 18 प्लस 2, d का मूल्य कितना दिया गया है माइनस 5, तो यहाँ पे 18 प्लस 5 दूनी माइनस 10, तो 18 प्लस माइनस माइनस 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और वो किसका मूल्य है a3 का, तो हम a3 का मूल्य क्या लिखेंगे 8। तो इस तरह से हमारे दाखले होते हैं। दाखला नंबर 3 में एक देखा, दूसरा देखा, और भी 2-3 दाखले हम देख रहे हैं, बाकी का एक आध सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, बराबर। ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हम दाखला नंबर 3 में थे, और दाखला नंबर 3 के दाखला नंबर तीसरा और चौथा कर रहे हैं। पांचवा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको आए तो करना है, नहीं आए तो मैं आपको डिफ़िकल्टी में करवा दूंगा बाद में, बराबर। ओके, तो चलिए तीसरा दाखला जिसमें रकम ये है 5, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा पद दिया है 3, 9 सही 1/2, तो 9 दूनी 18 और 1 होता है 19, बराबर। तो 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 ये A4 का है। तो अभी दाखला हमें करना है, तो सबसे पहले हमें रकम में A1 यानी A की कीमत 5 दी हुई है, फिर मैं A4 का सूत्र लिखता हूँ, A4 जिसका जवाब दिया हुआ है
a प्लस 3d ऐसा दिया हुआ है हमें, बराबर। तो ये हमें जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि भाई a1 पर a4 की जगह 9 19/2, a1 की जगह 5, यहाँ पे 3d 19/2, 5 कूद के इस तरफ माइनस, यहाँ पर 3d, बराबर। तो यहाँ पे लसअप होगा, बराबर। लसअप आएगा 2, 2 को इससे गुणा करो और 2 को यहाँ पे भी गुणा करो, तो 2 2 कट गया 19, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 3d। तो 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, ये 3 गुणा में से भाग में, यहाँ पे 3, यहाँ पे d, तो 3 तिया 9, तो d का मूल्य हमारा आया 3/2। 3d का मूल्य आ गया, a हमें दिया हुआ है। तो अभी हम a2 ज्ञात कर सकते हैं कि a2 का सूत्र है a प्लस d, a का मूल्य 5 और d का मूल्य होता है 3/2। तो यहाँ पे लसअप लेना पड़ेगा, 2 से लसा लेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 2 कट गया 3, तो 13/2। तो ये जवाब आ गया 13/2। इसको चाहो तो आप मिश्र पूर्णांक में भी फेर सकते हो कि 2 छंग 12 और 1 13, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2 को, बराबर। अब हम तीसरा पद ढूंढेंगे, तो a3 बराबर a प्लस 2d, a का मूल्य है 5, 2, d का मूल्य हमें दिया हुआ है, कितना हमने ढूंढा 3/2, तो 2 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 यानी कितना हुआ 8, तो a3 का मूल्य कितना हुआ 8, बराबर। a3 का मूल्य यहाँ पर 8, बराबर। तो सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 में सबसे पहले देखो तो a1 बराबर a बराबर -4 ये हमें दिया हुआ है, और आखिरी पद हमें दिया हुआ है a6 की कीमत भी हमें दी हुई है 6, बराबर। तो यहाँ पर a6 का सूत्र क्या होगा, तो a प्लस 5d, यहाँ a6 का मूल्य 6, a का मूल्य -4 प्लस 5d, -4 कूद के इस तरफ तो प्लस 5d, तो 6 4 10, 5 यानी d का मूल्य 5 दूनी 10, तो d का मूल्य कितना होगा 2, तो d का मूल्य मिल गया, a का मूल्य भी हमारे पास है, तो हम a2 बराबर a प्लस d, a का मूल्य -4, d का मूल्य 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 a2 का मूल्य, बराबर। यहाँ पे -2। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई a3 का मूल्य, तो a3 बराबर a प्लस 2d, तो a की कीमत 4 -2 का d का मूल्य 2, तो यहाँ पर -4, यहाँ पे 2 दूनी 4, अब -4 प्लस 4 कट जाते तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर a3 का मूल्य 0 आ गया, a3 का मूल्य, बराबर। यहाँ पर a3 के बाद आता है a4, तो a4 का a प्लस 3d, a का मूल्य हमें दिया था -4 3 और d का मूल्य 2, तो -4 3 दूनी 6, 1 प्लस 1 माइनस, तो घटाव करेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस 2 में आएगा, तो a4 का मूल्य 2। उसके बाद हम सीखेंगे तो a5 बराबर a प्लस कितना आता है, तो 4d, तो a का मूल्य -4 प्लस d का मूल्य 2 है, तो यहाँ पे -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाओ कितना आएगा, प्लस में जवाब 4, तो a5 का मूल्य आ गया 4, तो यहाँ पे मिल गया 4। तो बेटा ऐसे सभी सवाल करना है, एक सवाल लास्ट है 5वां जो आपको करना है, बराबर। आप करेंगे आपको आ जाएगा, नहीं आएगा हम देख लेंगे, ओके।